कमाल कर दिया, पूरे गांव में शेरा का ही नाम है। आज शेरा की दावत होनी चाहिए। हाँ अब्बू जान, मैं शेरा को जंगल में ताजे पत्ते खिलाने जा रहा हूँ। राहिल शेरा को लेकर जंगल में ताजे पत्ते खिलाने के लिए जा रहा होता है। तभी एक औरत रास्ते में चोर चोर चिल्लाते हुए भागती हुई जा रही थी। अरे वो चोर मेरा सामान छीनकर भाग रहा है, अरे कोई खुदा के लिए उस चोर को पकड़ो। उस औरत को चोर के पीछे भागते हुए राहिल अपने शेरा से बोलता है, जा मेरे शेरा, और उस चोर को अच्छा सबक सिखाओ। शेरा दौड़ता हुआ उस चोर के पीछे भागता है और उस चोर को अपने पहले सीढ़ी से मार मार कर हालत खराब कर देता है, जिससे चोर दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ राहिल और वो औरत पहुँच जाते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं। क्यों, आया ना मजा, अब करोगे चोरी? अरे मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे पूरे खानदान की तौबा। मैं तो क्या, मेरा पूरा खानदान कभी चोरी नहीं करेगा। खुदा के लिए इस बकरे को दूर करो। अरे मेरी कमर, ले भाई अपना सामान और मुझे जाने दे। चोर औरत को सामान देकर उल्टे पैर भाग खड़ा होता है। ये देख राहिल और वो औरत जोर से हंसते हैं। धन्यवाद राहिल, आज अगर तुम्हारा शेरा न होता तो वो चोर मेरे पैसे लेकर भाग ही जाता। देखा शेरा, तुम्हारी तारीफ हो रही है। आज तुमने एक नहीं दो बड़े काम किए हैं। फिर राहिल शेरा को जंगल में ले जाकर हरे हरे पत्ते खिलाता है। शाम हो चुकी थी। जब वो घर लौट रहा होता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें इंटरनेशनल बकरों का मुकाबला होने जा रहा है। ये देख राहिल बड़ा ही खुश होता है। तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है हाकिम साहब घर में आए हुए हैं। देखिए ना हकीम साहब, राहिल की अम्मी को क्या हुआ है? वो अचानक खड़े खड़े बेहोश हो गई। वो ठीक तो है ना? अभी के लिए तो मैंने इन्हें दवाई दे दी है, लेकिन ये कोई आम बीमारी नहीं है। इनके दिल में छेद है। इन्हें इलाज के लिए बड़े शहर जाकर अस्पताल जाना होगा, वहीं इनका इलाज हो सकता है। ये सुनकर तो राहुल और उसके अब्बू बुरी तरह घबरा जाते हैं। हकीम साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, कह दीजिए ये सब झूठ है। मेरी नगमा को कुछ नहीं हो सकता। इनका समय से इलाज होना बहुत जरूरी है। अगर इनका समय से इलाज नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है और इनके इलाज में बहुत खर्च आएगा। मैं अपनी नगमा को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। हकीम साहब बताइए, इलाज के लिए कितना खर्चा आएगा? मैं इंतजाम करता हूँ। इनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए लगेगा। ये सुनकर तो राहिल के अब्बू की बुरी हालत हो जाती है और वो रोने लगते हैं। या अल्लाह, 1 लाख रुपए! मैं इतनी जल्दी 1 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूँगा? हकीम साहब नगमा को दवाई देकर चले जाते हैं। पास खड़ा राहिल सब देख रहा होता है। अब्बू आप परेशान ना होइए, अम्मी को कुछ नहीं होगा। दवाई देकर चले जाते हैं। पास खड़ा राहिल सब देख रहा होता है। अब्बू आप परेशान ना होइए, अम्मी को कुछ नहीं होगा। खुदा हमारे साथ है, वो अम्मी को कुछ नहीं होने देगा। राहिल के अब्बू नगमा के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल जाते हैं। वो अपने मालिक के पास जाकर पैसे मांगते हैं, पर मालिक भी पैसे देने से मना कर देता है। राहिल के अब्बू अपने हर मिलने जुलने वाले से मदद मांगते हैं, पर कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। वो थक हार कर घर आ जाते हैं। क्या हुआ अब्बू, पैसे का इंतजाम हुआ कुछ? नहीं मेरे बच्चे, सभी ने रुपए देने से मना कर दिया है। इतनी बड़ी रकम अब मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? अब्बू आप परेशान ना हो, अल्लाह हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। रात हो चुकी थी और नगमा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। राहिल से अपनी अम्मी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। राहिल को रोता हुआ देख उसका बकरा शेरा उसके पास आता है। देखो ना शेरा, अम्मी को क्या हो गया? अगर उनका इलाज समय से नहीं हुआ तो उनको कुछ भी हो सकता है। शेरा, मैं अपनी अम्मी को खोना नहीं चाहता। शेरा मेरी अम्मी को बचा लो। शेरा, मैं अपनी अम्मी के बगैर नहीं जी पाऊंगा। खुदा के लिए मेरी अम्मी को बचा लो शेरा। ये सब देख राहिल का बकरा भी बड़ा दुखी हो रहा था और वो मन ही मन खुदा को याद कर दुआ कर रहा था। मेरे खुदा, मेरी मदद कर। मुझसे मेरे दोस्त की हालत देखी नहीं जाती। इस परिवार ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं इनकी मदद तक नहीं कर सकता। तभी आसमान से एक तेज रोशनी आती है और शेरा के अंदर समा जाती है, जिससे शेरा के अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है, जिससे वो बोलने लगता है। मेरे दोस्त तुम परेशान ना हो, अम्मी को कुछ नहीं होगा। शेरा को बोलते हुए देख राहिल हैरान हो जाता है।
या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा शेरा, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। ये सब अल्लाह ताला की दुआओं का असर है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला अम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। पर शेरा, इतनी बड़ी रकम है, 1 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से होगा? तुम्हें तो सब मालूम ही है ना, अम्मी का इलाज जल्द से जल्द होना जरूरी है। हाँ मेरे दोस्त, तुम चिंता मत करो। अभी जब हम घर आ रहे थे, तुमने बाहर पोस्टर लगा देखा था ना? मैं उस इंटरनेशनल में हिस्सा लूंगा और 1 लाख रुपए जीत कर रहूंगा। 2 दिन बाद ही इंटरनेशनल मुकाबला होना था। राहिल शेरा के साथ जाकर वो उसका नाम इंटरनेशनल मुकाबले के लिए लिखवा देता है और दिन बाद ही राहिल अपने बकरे शेरा को लेकर इंटरनेशनल के मुकाबले के लिए पहुंच जाता है। वहां शहर के एक से एक तंदुरुस्त बकरे आए हुए थे। शेरा का मुकाबला एक तंदुरुस्त बकरे के साथ होने जा रहा था। मेरे दोस्त, आज तुम्हारा इम्तिहान है। तुम्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा और 1 लाख रुपए का इनाम भी। तुम परेशान न हो मेरे दोस्त, मैं मुकाबला भी जीतूंगा और 1 लाख रुपए का इनाम भी। कुछ ही देर में बकरों का मुकाबला शुरू हो जाता है और राहिल के बकरे शेरा का मुकाबला एक बड़े ही तंदुरुस्त बकरे के साथ होने जा रहा था। जाओ मेरे शेरा और दिखा दो अपना कमाल। शेरा का मुकाबला शुरू हो जाता है। शेरा अपनी पूरी ताकत के साथ दूसरे बकरे से मुकाबला कर रहा होता है और वो बकरा इतना तगड़ा था कि वो शेरा पर भारी पड़ता जा रहा था। ये देख राहिल जोर से शेरा को बोलते हुए कहता है, शेरा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हें जीतना ही होगा मेरी अम्मी के लिए। दूसरा बकरा शेरा को बड़ी बुरी तरह घायल कर देता है। उसके बुरी तरह खून बह रहा होता है और कुछ ही देर में शेरा बेहोश हो जाता है। ये देख राहिल बुरी तरह घबरा जाता है। शेरा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उठो मेरे शेरा, उठो, अल्लाह के लिए उठो। तुम्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा हर हाल में, नहीं तो मेरी अम्मी मर जाएंगी। तभी शेरा के कानों में राहिल की आवाज पड़ती है और उसे उसका ख्याल आता है और वो खुदा से दुआ करता है। मदद दे खुदा, रहम कर, मुझे ताकत दे, मुझे ये मुकाबला जीतना ही होगा, मेरी मदद कर। और खुदा का नाम लेते हुए शेरा उठ खड़ा होता है और दूसरे बकरे को मारकर पूरी तरह घायल कर देता है, उसे बेहोश कर देता है। ये हुई ना बात, वाह मेरे शेरा, तुमने कर दिखाया। तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। देखो, हर कोई तुम्हारा ही नाम ले रहा है। तुमने मेरा और हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है शेरा। मेरे दोस्त, अब देर ना करो, जाकर जल्दी से अम्मी का इलाज करवाते हैं। उन्हें शहर लेकर जाना होगा। फिर घर जाकर अपने अब्बू के हाथ में इनाम के 1 लाख रुपए रखता है। ये देख राहिल के अब्बू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर राहिल अपने अब्बू को मुकाबले के बारे में सारी बात बताता है। शेरा, तुमने जो किया वो हमारे लिए किसी करिश्मे से कम नहीं है। फिर राहिल के अब्बू राहिल की अम्मी का शहर में ले जाकर एक दिल का छेद का ऑपरेशन कराते हैं, जिससे राहिल की अम्मी जल्द ही अच्छी हो जाती है। शेरा, ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। हाँ शेरा, तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरे दोस्त, ये तुम्हारा परिवार है तो मेरा भी तो परिवार है। कुछ ही दिनों बाद वो ठीक होकर घर आ जाती है। फिर राहिल, उसके अब्बू अम्मी, उसका बकरा शेरा सब साथ में खुशी